बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महानूर आसिफ है और बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अक्सर औक़ात हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स पाँव और टखनों की दर्द की शिकायत लेकर आते हैं और जब हम इन पेशेंट्स को असेस करते हैं तो हमें मालूम होता है कि या तो वो सीढ़ियों से स्लिप हुए जिसकी वजह से उनके पाँव में दर्द हुआ, या अक्सर औक़ात एथलीट्स भागते हुए उनका एंकल ट्विस्ट कर जाता है। इसी तरह ख़वातीन ऊंची एड़ी वाली जूती का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर चलते हुए उनका पाँव मुड़ जाता है, या अगर कोई भाग रहा हो और उसका पाँव किसी चाय के साथ टकरा जाए तो उसके बाद भी उसका पाँव मुड़ सकता है। इसको हम आम ज़ुबान में पाँव में मोच आना कहते हैं या इसको एंकल स्प्रेन कहा जाता है। अगर हमने पाँव की एनाटमी की बात करें तो हमारा पाँव मुख्तलिफ़ किस्म की स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ है और इन बोन्स को आपस में मिलाने वाले जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। जिन इंजरीज़ का मैंने पहले जिक्र किया है, अगर हम उसकी बायोमैकेनिक्स को देखें तो उसमें हमारे पास लिगामेंट्स सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लिगामेंट्स पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इन इंजरीज़ को हम लिगामेंटस इंजरीज़ कहते हैं। जब हमारे पाँव में मोच आती है या एंकल स्प्रेन होता है तो या तो हमारा पाँव बाहर की तरफ मुड़ जाता है या हमारा पाँव अंदर की तरफ मुड़ जाता है। जब हमारा पाँव अंदर की तरफ मुड़ता है तो जो हमारे बाहर वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम लेटरल लिगामेंट्स कहते हैं। पर जब हमारा पाँव बाहर की तरफ मुड़ता है तो जो मीडियल साइड के स्ट्रक्चर्स हैं उनका इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं, जिनको हम मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स भी कहते हैं। इन केस ऑफ सिवियर इंजरी या सिवियर एंकल स्ट्रेन, लिगामेंट्स के साथ साथ हमारे और भी जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें हमारे मसल्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, इसके अलावा हमारे कैप्सूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो हम एक्यूट कंडीशन में प्राइस फार्मूला इस्तेमाल करके उसको मैनेज करते हैं, जिसमें हम प्रिवेंशन एडवाइस करते हैं, रेस्ट का कहते हैं, आइसिंग करवाते हैं, उस एरिया को कंप्रेस करते हैं और एलिवेट करवाते हैं। प्राइस फार्मूले की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्राइस फार्मूले से एक्यूट फेज़ को मैनेज करने के बाद जो एक्सरसाइजेज पेन को मैनेज करने के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज एंकल पंपिंग है, जिसमें आपने पाँव को अपनी तरफ मूव करना है और फिर अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। एंकल पंपिंग के दौरान आपने अपने पाँव को नीचे की तरफ मूव करना है और फिर उसे ऊपर की तरफ मूव करना है और कोशिश करनी है कि जब आप नीचे की तरफ मूव करें तो उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करें और जब आप अपनी तरफ उसको मूव करें तो उसको भी 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करें। आप ये एक्सरसाइजेज एट ए टाइम भी कर सकते हैं दोनों पाँव पे, और अगर आप एक पाँव पे करना चाहते हैं तो आप एक पाँव पर भी कर सकते हैं। एंकल पंप्स के बाद जब हमारे मसल्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद हम थोड़ी सी इन एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए अगर हमारे पास क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो हम थेराबैंड का इस्तेमाल करते हैं। घर में इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप कोई दुपट्टा लेके इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। एंकल पंपिंग के बाद मसल्स में स्ट्रेंथनिंग के लिए हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस के लिए आप घर में कोई दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लिनिक में हम थेराबैंड यूज़ करते हैं, और उससे जब आप ये एक्सरसाइज करें तो आप थेराबैंड को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं इस एक्सरसाइज करने के लिए। जब आप दुपट्टे से करेंगे तो आपने दुपट्टे को अपनी तरफ खींचना है और पाँव से उसे नीचे की तरफ मूव करना है। इस दौरान आपके मसल्स का जब जोर लगेगा तो उससे आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और जो आपको पेन हो रही है वो सबसाइड हो सकती है। टो स्टैंडिंग के लिए आप अपने पंजों पर वज़न डालकर खड़े हो जाएं और इस एक्सरसाइज को आप एक दफ़ा में 10 दफ़ा कर सकते हैं और उसके 3 सेट्स लगाएं। आपने अपने हील पर वज़न डालकर खड़े हो जाना है और इसको आपने परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज में आप घर में कोई भी बॉल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने पाँव को ऐसे आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं और इस दौरान हमारे जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। इसके अलावा आप इस बॉल से अपने पाँव के थ्रू ABC भी लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी एंकल पेन को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर इन एक्सरसाइजेज से आपकी पेन मैनेज नहीं होती या इन एक्सरसाइजेज से आपकी दर्द मज़ीद बढ़ जाती है तो उसके लिए लाजमी है कि आप अपने किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। अक्सर औक़ात इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के दौरान हम क्लिनिक में कुछ मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि पेन रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो आप उसके लिए हमारे से रब्ता कर सकते हैं और आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे पास क्लिनिक में आ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।